वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 11 तारीख को कहाँ कहाँ मिला। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी भेल कंपनी में हम देखते हैं कि पूरा दिन वो जो स्टॉक है वो साइडवेज में ही कंसिडर होता रहा। आप देख सकते हो 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को। अभी ये मैंने मार्क इसके लिए करके रखा है कि इसका ब्रेकआउट जो ब्रेक किया उसने, उसमें मैं स्टॉक का एंट्री लूँगा। ठीक है, तो बायोकॉन में भी देखो साइड वे में घूम रहा है। तो यहाँ से आप एक पैरेलल चैनल रहता है, क्लिक करके इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, सेम बायोकॉन में भी पोजीशन बन रहा है। तो हमें स्टॉक इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी देखने के लिए कभी भी साइडवेज में जो स्टॉक घूमता है, जो रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाता है कंसिडर में, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो कैट मूवमेंट, जंपिंग मूवमेंट जो रहता है ना, वैसा अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। हम देखते हैं ऐसा कौन से स्टॉक में देखने मिला। मैं एनबीसीसी में भी मैंने वो चार्ट बना के रखा है, हुडको में भी है जो मैंने मार्क नहीं किया, फेडरल बैंक में थोड़ा सा मिला था, पावर ग्रिड में। अभी देखो दोस्तों, कभी भी एक आपको बताना मैं भूल गया था कि जब भी मार्केट ओपन होता है, वही ये मार्केट ओपन 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अभी ये एक ट्रैप है। ट्रैप कैसा, मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस डे का कैंडल उसने क्लोज किया था यहाँ पे। ठीक है, 265 है। अभी गैप डाउन हुआ। हम सोचते हैं कि गैप डाउन होने के बाद वो मार्केट से रिवर्स आएगा अपने पैटर्न के ऊपर, लेकिन कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है कि जब गैप डाउन हुआ वो तुरंत आएगा। उसका प्रीवियस डे का जो कैंडल है, उसके वो सपोर्ट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां से आप रिवर्स ले सकते हो। क्योंकि बहुत बार मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप में डालने के लिए ये ऐसा कैंडल बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी इंट्राडे के लिए पोजीशन लेते हो, तो उसका पिछला कोई कैंडल जो है पिछले डे का, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैच हो रहा है कि नहीं, वो एक बार देख लेना। अभी देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पे मेरे को लॉन्ग पोजीशन में क्यों लेना नहीं चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पहला, ये कैंडल अभी तक यहाँ प्रीवियस सेशन के सपोर्ट में पहुंची नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, वो कैंडल नीचे जाने के बाद ये ग्रीन कैंडल एक बनना चाहिए जो अपने को कंफर्मेशन देती है। अब यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ से अभी ये प्रीवियस डे का हम रजिस्टर पकड़ते हैं, या एक कैंडल नीचे, तो देख सकते हो 0.36 एंड 0.08 मीन्स लगभग आपको 1 रुपये का मुनाफा मिल गया। अभी 1 रुपये का मुनाफा मोर देन सफिशिएंट होता है। मैंने जैसे बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 0.51% का प्रॉफिट भी मिला एक एक घंटे के सेशन में, तो मोर देन इनफ होता है। आप देख सकते हो, हमें बैंक में कोई भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, एफडी में हम लोग को 6 से 8% मिलता है, वो भी सालाना। आपको मार्केट में 1% मिल रहा है, वो भी दिन का, वो मोर देन सफिशिएंट है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इंट्राडे में हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेडिंग हम जो भी करेंगे 1% ऑफ द कैपिटल। स्टॉप लॉस लगाएंगे, बिना लगाए हम कोई भी एंट्री हवा में नहीं करेंगे। और हो सके तो हम मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, अभी मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है, एंट्री किया और आपको ये 10:15 आपने एंट्री किया, 10 o'clock को, 10:15 को आपको यहाँ स्टॉक पहुँच गया। ओके, आपने फिर वो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको लगता है कि मैं 10:30 को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उस टाइम आपने प्रीवियस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है, क्योंकि जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है वो आपको बुक हो जाए। ठीक है, और 1:1, 1:2, 1:3, या कभी कभी 1:0.5 भी जो भी मिलता है ना, प्रॉफिट लेके निकल जाना है। वो डिपेंड करता है आप कौन से सेशन में आप
एंट्री कर रहे हो आप, डे के स्टार्ट में कर रहे हो, मिड में कर रहे हो, और सेकंड सेशन में कर रहे हो। चलो देखते हैं आगे। एनटीपीसी में नहीं इतना मिला, देखो एनटीपीसी में कंसोलिडेट हो रहा है, शायद एनटीपीसी का अपने को कुछ मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। हाँ तो दोस्तों, एक चीज़ है कि कभी भी आपको लगता है कि ये मार्केट साइडवेज में घूम रहा है और अपॉर्चुनिटी बनने का चांसेस है, तो हमें हमेशा उसका डे में कौन सा पोजीशन बन रहा है, देखो यहाँ देख सकते हैं। ओके, 50 मिनट के चार्ट पे कौन सा पोजीशन बन रहा है, और उस पर्टिकुलर ट्रेड का कोई मार्केट में न्यूज़ आया है या नहीं, वो हमें देखना है। आपको बता दो वो न्यूज़ कैसे देखना है, मार्केट में जाने का, ठीक है, और सबसे नीचे आने का, दिखाता हूँ। ये एंजल वन का ये जो फीचर है, ये मेरे को बेहद अच्छा लगा। अब ये देखो, सिंपल, हाँ, स्टॉक्स इन न्यूज़, व्यू ऑल में जाने का। अभी देखो, एनबीसीसी, एनबीसीसी विंस ऑर्डर फ्रॉम द नालको, या वेदांता ने विंस जिंजाना निकेल एंड क्रोमियम ब्लॉक बिड, ठीक है। तो क्या ये न्यूज़ उस ट्रेड को अफेक्ट करेगा, उस तरह से हमें देखना है। तो चलो हम फिर से अपने इसमें जाते हैं, ठीक है। तो ये एनबीसीसी यहाँ पे देखो साइड में बन रहा है। ओके, ये एनटीपीसी, मदरसन, हाँ ये देखो, यहाँ पे प्रीवियस डे के सेशन में वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के अराउंड कंसोलिडेट हो रहा था, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना था। हमने इस पैटर्न का पे ब्रेक अलार्म जनरेट करके रखा, जो ब्रेकआउट होता था हम एंट्री लेंगे। अभी जैसा ही उसने ब्रेकआउट दिया, तो आपने एक कैंडल का वेट भी कर लिया होगा। तो यहाँ से देखो 118 से लेके आपको 119, मतलब ₹1 का मुनाफा मिल गया। तो इस तरह से मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी देखना है। फिर हमें श्रीराम फाइनेंस में भी नहीं मिला, कंसिडर हो रहा है। एमआरपीएल में, इंडस टावर में, डीएलएफ में, टीएमपीवी में, कॉनकोर में, देखो कॉनकोर भी कंसिडर हो रहा है। तो कॉनकोर के फिर हमने एक अलार्म सेट करके रखना है, ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके रखना है। आईओसी में देखो, जो मैंने देखा, आईओसी में एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है। आप नीचे देख सकते हो वो 50 और 30 के आसपास ही घूम रहा है। ओके, तो यहाँ से वो ऊपर जाएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद करने से कुछ नहीं, वो चार्ट पे दिखना चाहिए। आप देख सकते हो, देखो ये जो लास्ट सेशन का जो ग्रीन कैंडल है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा खुलते ही। तो हमने उसके हिसाब से ट्रेड का स्ट्रेटजी डिफाइन करना है, कहाँ एंट्री लेंगे, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, और कभी एग्जिट करेंगे। क्योंकि देखो इंट्राडे में एक बात पक्का है, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस जो, वो दोनों फिक्स होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने देखा कि इंट्राडे का जो भी सेशन में किस तरह से करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन में डालते रहूँगा। और ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी आप इंटरडे में ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हो, तो आपका प्रायर स्टडी देख के ही करना चाहिए, और इसमें आपको रिस्क एनालिसिस पक्का करके ही करना चाहिए।